नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। क्लास 10th का 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक वीडियो हम बना चुके हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है, मतलब कि हमारा पार्ट सेकंड है। तो इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा 12.2। 12.2 टॉपिक आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपका एक टॉपिक है, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और वो टॉपिक है आपका कंडक्शन inside a conductor। आपके छोटा सा टॉपिक गिवन है 12.2 से पहले, एक छोटा सा टॉपिक गिवन है कंडक्शन इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। इसको अपन कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता चुका था कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उन कंडक्टर्स के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स एब्यूडेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो कंडक्टर के अंदर की बात करूं, इफ आई कंसीडर द कंडक्टर इनसाइड, ये मैं बता चुका हूं पहले भी कि जो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम होते हैं। रैंडम का मतलब है मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर सकता कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और इस वक्त जो इनका रैंडम मोशन होता है, इस रैंडम मोशन में जो इनकी वेलोसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। रैंडम मोशन में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये थर्मल एनर्जी को यूज में लेते हैं, और थर्मल एनर्जी को यूज में लेके इनका मोशन बहुत रैपिडली होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस सेल या बैटरी अप्लाई कर देता हूं, जैसे ही सेल या बैटरी अप्लाई कर देता हूं तो इनका जो मोशन होता है, अब इनका जो मोशन है इस कंडीशन में, वो मोशन बहुत ही, जो उसकी स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। इसका मतलब है जैसे ही आपने बैटरी अप्लाई कर दी, इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, और इस डायरेक्शन में, जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। उस वेलोसिटी को एक नेम गिवन किया जाता है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप इस ड्रिफ्ट को हिंदी में कन्वर्ट करके समझोगे ना, तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है सरकना, बहुत धीरे धीरे सरकते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इनका मोशन बहुत ही धीरे हो गया, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, तो फिर ऐसे कैसे होता है कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो कर जाता है, विद अ नैनो सेकंड से भी कम टाइम लगता है। इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। और हम यहाँ एक बात डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही ये आपने एक्सटर्नल सेल या बैटरी अप्लाई करी, वैसे ही इनकी स्पीड पहले वाले केस से कम हो जाती है। और इस वक्त जो स्पीड है इनकी, वो कौन सी स्पीड कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। अब अपन को ये डिस्कस करना है कि ऐसे कैसे हो जाता है कि जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब बहुत जल्दी ऑन हो जाता है। तो अपन को इसके सर्किट पर दोबारा जाना पड़ेगा और उस सर्किट को दोबारा देखते हैं अपन, ठीक है। ये अपन ने बनाया बल्ब,
यहाँ हमारा एमीटर, यहाँ हमारे पास बैटरी, यहाँ हमारे पास की और ये प्लस और माइनस। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपने ये जो वायर जो आपको दिख रहे हैं, दीज वायर्स, जो जितने भी वायर्स हैं, ये सारे के सारे कनेक्टिंग वायर खुद कंडक्टर्स हैं। आई रिपीट, ये खुद जो भी हैं ये सब कंडक्टर्स हैं। क्या? जो भी हम वायर यूज में लेते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम वायर कॉपर के यूज में ले रहे हैं, ये सभी क्या है? कंडक्टर है। और सबसे मेन बात है कि इस बल्ब के अंदर जो टंगस्टन वायर है, जिसको आप टंगस्टन का फिलामेंट बोलते हैं, यह भी वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर है। अब करना क्या है वो समझो। पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब यहाँ पर आपने बैटरी अप्लाई नहीं करी है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन तो हर जगह अवेलेबल है, इसके अंदर भी अवेलेबल है। समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स हर एक पॉइंट पर, क्योंकि ये भी तो कॉपर का है, वायर भी कॉपर का, और ये भी क्या है? टंगस्टन, ये भी क्या है? कंडक्टर है। अब आप जैसे ही, अब आपने क्या किया, ये यहाँ पर स्विच मैंने ऑन नहीं किया और ये मैंने बैटरी लगी हुई है, ये अपने पास बैटरी प्लस माइनस लगी हुई है। अब आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, यू जस्ट स्विच ऑन, तो क्या होता है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को पुश किया। अगर मान लो यहाँ एक पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, इसने इसको, इसने नेक्स्ट को, इसने नेक्स्ट को, इसने नेक्स्ट को, इसने नेक्स्ट को, तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंप्लीट हो गया। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो सारा का सारा सेम ही डायरेक्शन में है, रैंडम मोशन नहीं है। आई रिपीट, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल हैं। ये जो आपकी बैटरी है, इसका काम इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराना नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कंडक्टर यूज में ले रहे हैं, इंसुलेटर यूज में ले रहे हैं, या फिर कोई और मटेरियल जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं वो यूज में ले रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी फ्री पड़े हुए हैं, बस ये पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। सेकंड 12.2 जो टॉपिक है उसको पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑन किया स्विच, जैसे ही स्विच लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को पुश किया, और पुश करते ही इनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इस डायरेक्शन में मूव हुए, क्योंकि अभी तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे, तो जैसे ही इनको क्या मिलता है? पोटेंशियल और स्विच ऑन, तो इनकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर होती है और बल्ब ग्लो कर जाता है, ये ऑन हो जाता है। और इस काम को करने में नैनो सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। इसी वजह से ये क्या कर जाता है? बल्ब बहुत जल्दी ग्लो कर जाता है। लेकिन ट्यूबलाइट ग्लो करने में, अगर हम पुराने टाइप की ट्यूबलाइट की बात करें, तो वो ग्लो करने में थोड़ा टाइम लेती है, इट विल टेक टाइम। और अगर उसको ऑफ भी कर दो तब भी उसमें से थोड़ी लाइट ग्लो होती रहती है, क्योंकि वहां पर जो रीजन है वो है आयनाइजेशन का। वहां पर क्या होता है कि गैस आयनाइज होती है, और गैस आयनाइज होती है बाय थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वहां पर अलग प्रोसेस है। लेकिन हमारा बल्ब इतनी जल्दी क्यों ग्लो कर जाता है? जबकि हमने अभी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड किसी भी कंडक्टर की जब आप बैटरी अप्लाई करते हैं तो वो कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू किसका? जब हमारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं तो उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन जैसे बैटरी अप्लाई करते हो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पर्टिकुलर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन्स अब इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। और तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का मोशन इसके अंदर से हुआ, ये क्या कर गया? ऑन हो गया, ठीक है। और इस काम में नैनो सेकंड से भी कम का समय लगता है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट था जिसको मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूं पोटेंशियल पर, और इस पॉइंट को, ये 12.2 आपकी बुक का टॉपिक है 12.2, इसको समझिए आप पोटेंशियल क्या होता है। देखो इसको पहले अपन एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ये सर्किट है, सर्किट में मैं केवल एक वायर दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वायर है, और मैं भी इस इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू ही डिस्कस करूंगा, ठीक है, ओनली अबाउट दैट वायर। और यहां पर मैंने एक की अप्लाई की हुई है, और की को मैंने ऑन छोड़ा हुआ है, मतलब की मेरे लिए ऑन है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने
बैटरी देखो, बैटरी अप्लाई की है, प्लस माइनस, बैटरी देखिए कैसी है, प्लस माइनस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ो, आप ये समझो कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये मुझे कौन बताएगा, या फिर ये इस वायर को कौन बताएगा कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में लेके जाओ, इस डायरेक्शन में लेके मत जाओ, ये कौन बताएगा, ये बताएगा सेल। इस सेल को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अभी हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, पोटेंशियल। अब इस वर्ड को और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप समझो, अभी एक एक चीज डिस्कस करेंगे, बेस बनाओ पहले। इसको बोलते हैं पोटेंशियल। अब देखो, मैंने बोला अगर आपने बैटरी से सप्लाई की तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा ऐसे और ऐसे, करंट यहां से जाएगा और ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। अभी करंट की डायरेक्शन कैसे थी, करंट की डायरेक्शन थी ऐसे, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि नहीं, करंट की डायरेक्शन कुछ और होनी चाहिए, तो आप यहां से इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हो, बाकी आप पूरे सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो। आपने उठाया यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। हम डिस्कस कर चुके हैं कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होती है। अब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, अब करंट फ्लो होगा पॉजिटिव इस तरफ से और इस तरफ। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन बताएगा कि इन कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, किसकी बात सुनेंगे आप, किसकी बात सुनेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। वो जो बात सुनाने के लिए जो आया है वही आपका क्या है, सेल या बैटरी। जब मैं बैटरी बोलता हूं तो आप समझ लो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूं, सेल की, कि मैंने एक से ज्यादा सेल लगा रखे हैं। और अगर मैं सेल की बात कर रहा हूं तो मैं एक ही इस सेल की बात कर रहा हूं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आएगी, पोटेंशियल ही बताएगा या पोटेंशियल डिफरेंस ही बताएगा कि जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं उनकी डायरेक्शन कहां होगी, ठीक है। अब एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अगर मान लो मैं ये बात करूं कि मेरे पास दो बकेट्स हैं, ठीक है। एक बकेट में तो पानी फुल है, एक बकेट में तो पानी फुल है और एक बकेट में पानी हाफ है, ठीक है। मैंने यहां से पाइप अप्लाई किया और यहां पर मैंने पाइप लगा रखा है। अब मुझे ये बताइए कि पानी कहां से कहां फ्लो होगा। चाहे आप इसको इस पर टच कर लीजिए, ये लीजिए, आपके दिमाग में मिथ नहीं आया इसलिए मैं इसको टच कर देता हूं, ये लीजिए। अब ये भी पानी के अंदर है और ये भी पानी के अंदर है, बोथ आर डिप इन अ वाटर, दोनों की हाइट सेम है, बस इसमें फुल वाटर है, इसमें वाटर फुल है और इसमें वाटर हाफ है। अब मुझे बताइए वाटर कहां से कहां फ्लो होगा। तो आप कहेंगे सर जहां बकेट फुल है वहां से और यहां पर पानी फ्लो होगा। कब तक होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, कब तक होगा। तो मेन बात यह है कि ये पानी फ्लो जब तक होता रहेगा जब तक दोनों का वाटर लेवल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का वाटर लेवल सेम हो जाता है, ऐसे बराबर हो जाता है, इक्वल, तो अब वाटर फ्लो होना बंद कर देगा। तो यहां से क्या बात समझ में आई, यहां से ये बात समझ में आई कि मैक्सिमम थिंग्स आर फ्लो फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो यहां से अपन को एक बात समझ में क्या आई कि वाटर हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी फ्लो हुआ, और जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो गए तब तक क्या नहीं हुआ, तब तक ये वाटर फ्लो होता रहा, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए जो हमारे स्टॉर्म चलते हैं, जिनका हम बोलते हैं कि भाई आज तो बहुत ज्यादा विंड ब्लो कर रही है, तो वो विंड ब्लो होने का रीजन क्या है, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि बहुत तेज आंधी चल रही है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये होता है कि किसी प्लेस पर प्रेशर बहुत ज्यादा होकर किसी प्लेस पर प्रेशर कम है। तो जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से एयर कम प्रेशर की तरफ ब्लो करने लगती है, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों तरफ का प्रेशर क्या नहीं होता, इक्वल नहीं होता। जैसे ही प्रेशर इक्वल हुआ तो अब एयर कहां ब्लो करेगी कौन बताएगा, क्योंकि अब तो प्रेशर इक्वल हो चुका है। आगे बात समझ में, तो यहां भी अपनी क्या एयर हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी फ्लो करती है। इसका मतलब अब बात क्लियर है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसको बताने वाला कौन होता है, बैटरी होती है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। अब आइए दोबारा से डायग्राम। अगर मान लो मैंने डायग्राम बनाया, ये दोबारा से अपना वही सर्किट,
ये यहाँ पर मैंने अप्लाई की बैटरी, ये प्लस ये माइनस ये की ऑन। अगर मैं बोलता हूं कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, समझना, अगर मैं बोलता हूं कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है या सेल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर है +10, यहां पर है 0। इसका मतलब है कि जो प्लस वाला होता है ये हायर पोटेंशियल होता है, और जो ये 0 है आपको साथ कह रहा है कि ये लोअर पोटेंशियल है। अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर कैसे फ्लो होता है, हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। वाटर कैसे फ्लो होता है, हायर डेंसिटी कहां पर है, प्लस पे, हायर किस तरफ है, प्लस पे, और लोअर कहां पर है, 0 पे। तो करंट कहां फ्लो होगा, हायर टू फ्लो होके लोअर। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 और 0 लिखूं मैं, ठीक है। जब आप किसी चीज को, किसी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इधर +10 और इधर 0 ही लिखूं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मैंने आपसे कही कि ये वाली जो बैटरी है, ये वाली बैटरी 5 वोल्ट की है। मान लो मैंने आपको ये बोला कि ये बैटरी जो है, ये सेल जो है, ये टोटली 5 वोल्ट का है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दो, +3 वोल्ट, और ये वाला मैंने मान लिया -2 वोल्ट। ये अब भी कितना है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, आप ये तो करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका है, आप हायर में से लोअर माइनस करके तो निकालोगे कि कितना डिफरेंस है। आप करके देख लो, 3 - -2, 3 + 2 = 5 वोल्ट। इसका मतलब आपकी बैटरी 5 वोल्ट की है, लेकिन अब भी यही हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। तो इसका मतलब चार्ज हायर पोटेंशियल से, जो करंट है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब अब चार्ज को बता कौन रहा है, जैसे वहां पर एयर हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, वाटर भी हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, तो यहां पर कौन बताएगा कि चार्ज कैसे फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में, वो बताएगी बैटरी, ठीक है। तो इससे पहले वाला एग्जांपल भी क्लियर है, वहां पे भी अगर आप डिफरेंस निकालना चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो मैंने बोला था +10 0, आप डिफरेंस करके देख लो, 10 - 0, तो इसका मतलब कि 10 वोल्ट। इसीलिए आप डिफरेंस करके देखोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब आप डिफरेंस करके देखोगे तो आप पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आगे बात समझ में कि पोटेंशियल होता क्या है। अब हम आते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, कि फिजिक्स में आप पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आई रिपीट, फिजिक्स में हम कैसे, अभी तो मैंने आपको बेसिक बात बता दी है सारी, अब फिजिक्स में आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसको सुनो, देखिए, जब भी कभी पोटेंशियल वर्ड आता है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल वर्ड हमारे एनर्जी के साथ लगता है, ठीक है। अब आपने 9th में चीज पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी ना, तो वहां पर क्या बात हुई थी, वहां पर एक बात हुई थी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस तक राइज करते हो, आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग अ वर्क, यू आर डूइंग अ वर्क टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर पोजिशन। तो उस वक्त आपने जितना वर्क किया था दैट इज कंसिडर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे फिजिक्स में पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट एक्सप्लेन किया जाता है, डेफिनेशन की फॉर्म में। तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लो आपके पास कोई यूनिट चार्ज है, इफ यू हैव अ चार्ज, ठीक है, उस चार्ज को किसी पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में, मान लो आप इस पोजीशन पर ले आए इस चार्ज को, तो इस चार्ज को इस पोजीशन तक लाने में जितना आपने वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज कंसीडर एज अ पोटेंशियल। मान लो इस ए पोजीशन तक लाने में मैंने वर्क डन, किसी क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन W किया, तो मैंने इसको इस पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल दे दिया VA। अगर इसी चार्ज को मैं अब इस वाले पोजीशन पर लाया जो कि B है, तो इस पर मैंने जो वर्क डन किया टू ब्रिंग अ चार्ज ऑन दैट पॉइंट, दैट इज VB। अब याद रखो, ये पर्टिकुलर अगर बात करूं तो ये पोटेंशियल है, अगर मैं पर्टिकुलर एक की बात करूं तो ये पोटेंशियल है, और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, कहने का मतलब है VB - VA, तो दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो फिजिक्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इफ यू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है,
then the net work done in that condition is considered as a potential on that point. तो अगर आप किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते हो तो जितना आपने वर्क डन किया है वह वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो ये ओनली जितना वर्क डन किया ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है। फिर इसी चार्ज को मैं इस पॉइंट पर लाया तो वो इसका पोटेंशियल VB है, और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 10 वोल्ट मेरे पास क्या है, पोटेंशियल। अगर मैं 10 माइनस 0 करके चेक कर रहा हूं तो वो 10 वोल्ट ही निकल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा कि चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, चार्ज प्लस से माइनस, और वो हायर प्लस वाला हायर पोटेंशियल कंसिडर होता है, और जो नेगेटिव है वो हमेशा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल माना जाता है। तो ये अपना जो 12.2 टॉपिक है आपकी बुक का, उसको मैंने डिस्कस किया है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, अगर हम बात करें जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी उस पॉइंट से V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, V इज द पोटेंशियल, इसकी जो यूनिट होगी दैट इज गोइंग टू बी वोल्ट। ठीक, W वर्क इन अ जूल, Q चार्ज कूलम। ठीक है, तो वोल्ट इक्वल्स टू जूल पर कूलम। कई जगह से लिखा होगा जूल कूलम इनवर्स, बात एक ही है। तो डिफाइन करने के लिए कैसे बनाते हैं हम, डिफाइन करने के लिए मान लेते हैं कि इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम, इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम, देन नेट वर्क डन, if Q equals to 1 coulomb, then net work done will be equals to the potential. इस कंडीशन में जो नेट वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस पोटेंशियल या इस वोल्ट को डिस्कस करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वोल्टा, और उन्होंने ही इसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है, आई रिपीट, वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है उस डिवाइस को हम बोलते हैं वोल्टमीटर। दैट डिवाइस इज नोन एज अ वोल्टमीटर। याद रखना, जो वोल्टमीटर होता है ये हमेशा सर्किट में पैरेलल यूज में आता है। यू ऑलवेज कनेक्ट वोल्टमीटर इन अ पैरेलल टू द सर्किट। ठीक है, सीरीज और पैरेलल हम डिस्कस करेंगे, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, वोल्टमीटर एंड दी आर द टर्मिनल्स प्लस एंड माइनस, जैसे द वोल्टमीटर प्लस एंड माइनस। और जो एमीटर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर दैट इज प्लस माइनस। ठीक है, दैट इज एमीटर। तो ये हमेशा पैरेलल में लगता है और ये हमेशा सीरीज में लगता है। ये करंट मेजर करता है एमीटर, और वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर, मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो होगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा पोटेंशियल, और हायर पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल मतलब सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी हायर पोटेंशियल, दैट इज गोइंग टू बी लोअर पोटेंशियल। तो जैसे ही बल्ब होगा, अगर मान लो बल्ब हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, तो उसमें जो फ्लो होने वाली, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बल्ब को लगाया कैसे। ये देखिए, की लगा देता हूं, बल्ब तो किसी भी कंडीशन में ऑन होगा ही होगा कि नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट। कैसे, करंट यूं फ्लो क्यों होगा तब भी बल्ब ग्लो करेगा। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, उसकी पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव कर दूं, नेगेटिव पॉजिटिव, तब भी बल्ब ग्लो होगा। लेकिन जो फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, हायर पोटेंशियल एंड द लोअर पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है वो अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब 12.2 आपका एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल गिवन है, वो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 कूलम चार्ज को, ठीक है, 2 कूलम चार्ज को 12 वोल्ट के अक्रॉस, पोटेंशियल V की वैल्यू गिवन है,
12 वोल्ट के अक्रॉस सर्किट में रोटेट करने में, इस सर्किट में मूव करने में वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, चार्ज गिवन है 2 कूलम, आपकी बुक एनसीईआरटी का 12.2 एग्जांपल है। ठीक है, और वोल्टेज है 2 वोल्ट, वर्क पूछ रहा है तो सिंपली क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, V इक्वल्स टू W ओवर Q, W पूछ रहा है तो QV। अब आपको क्या क्या गिवन है, चार्ज गिवन है 2 कूलम, ये है 12, तो टोटल वर्क डन 24 जूल। इसका मतलब 12 वोल्ट के अक्रॉस 2 कूलम चार्ज को मूव करने में जो आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा, 24 जूल गोइंग टू बी अवर आंसर। ठीक है, अब भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट। 10th क्लास के बच्चे डीप पढ़ाई करते रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है और इनकी हेल्प से आपके 11th और 12th के बेस बनेंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो प्लीज डू कमेंट, 100% आपको आपका आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो 12.3, इसमें हमारे पास सर्किट एनालिसिस, मतलब सर्किट डिजाइन कैसे क्या 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 होता है, और एक हम पढ़ेंगे 12.4 ओम्स लॉ। ठीक है, तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब और डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।